वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपको कहता हूँ, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपकी नाक, आँख, कान या आपका खुद का चेहरा, आपकी बॉडी, आपके बाल या फिर कोई दूसरा हीरो आपका फेवरेट? असल में खूबसूरती है क्या? ये खूबसूरती का मतलब क्या है? और आज की डेट पे जो ब्यूटी नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसका क्या एग्जिस्टेंस रह गया है? हम लोग ब्यूटी को किस नज़र से देखते हैं और क्यों हम लोग ब्यूटी को समझते हैं? और ये जो वीडियो के थंबनेल में आपने देखा वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल ह्यूमन, वो इंसान कौन है इस वीडियो में पता करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इन शॉर्ट, जो गोरा है वो सुंदर है। जब मैंने आपको ये बोला था कि आप इमेजिन करो कि दुनिया के खूबसूरत इंसान कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने बहुत सारे लोग किसी इंसान का ही इमेज इमेजिन किया होगा। और ये बड़ी कॉमन सी बात है क्योंकि हम इंसान हैं तो एक इंसान को ही इमेजिन करेंगे। कुछ लोग होंगे जिन्हें जानवर या सामान या किसी स्पेसिफिक चीज़ को रिलेटेड उसे अच्छा लगा होगा या खूबसूरत वर्ड उसके लिए वो एग्जिस्ट करता होगा। पर डोंट वरी कि हम इंसान हैं और इंसान से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, तो ये वीडियो भी हम इंसान से ही रिलेट करते हुए चलेंगे। एक बड़ी कॉमन से यूनिवर्सल थ्योरी में अगर हम लोग पीछे जाएँ, जब उन्हें पढ़ना नहीं समझा था तब ये एक्चुअली सो कॉल्ड वर्ड ब्यूटी कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी ना कोई डिफिनीशन थी, ना कोई इसे जानता था। जैसे समय बीता, इंसान डेवलप किए और जब ये ब्यूटी का वर्ड आया तो इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन आज की डेट पे ये है कि एक ऐसी चीज़ जिस पे हमारी आंखें देखकर रुक जाएं, सो कॉल्ड ब्यूटीफुल। लेकिन सैडली आज की डेट पे ये ब्यूटी का डिफिनेशन बड़ी कॉमनली रिलेट करता है वुमेन से। एक स्पेसिफिक टाइप के इंसान के फेस में और स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक डिज़ाइन, स्पेसिफिक शेप को लेके तो हम डिफ़ाइन कर देते हैं समथिंग ब्यूटीफुल। हम इस टॉपिक पे आगे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे अगर आज के टाइम पे जो AI सॉफ्टवेयर है, इससे अगर आप इंडियन हिस्ट्री के 4th, 2nd और 5th सेंचुरीज़ में मुग़ल एम्पायर, मौर्य एम्पायर के टाइम पे लोगों की इमेजिनेशन के बेसिस पे अगर एक ब्यूटीफुल इंसान निकालोगे तो कुछ ऐसा दिखते हैं। ये आज के डेट के ब्यूटी के हिसाब से बिल्कुल बीट नहीं करते हैं, लेकिन जब सोच कर देखो कि ये ब्यूटी उस समय का सबसे स्टैंडर्ड ब्यूटी था। हाँ, ऑब्वियसली हमारा इमेजिनेशन वहाँ तक नहीं है, हमने वैसा इमेजिन नहीं किया, बस पर और डेटा और आर्ट और कल्चर्स के जो सैम्पल्स हैं उसके बेसिस पे इमेजिन किया हुआ एक ब्यूटी यहाँ पे है। इंडिया खुद से ही एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत कल्चर्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे टाइप के वैरायटीज़ हैं, उसकी अपनी अपनी स्टैंडर्ड है जो अपनी जगह पे एक बहुत अच्छा ब्यूटी डिफाइन करता है। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन एक कॉमन इम्पैक्ट जिस पे हम लोग बात करेंगे वो था कलरिज्म। इसके टाइम पे आज जो हम लोग डिफिनेशन क्रिएट करते हैं या मीडिया में कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, वाइट इज़ ब्यूटीफुल। इन शॉर्ट, जो गोरा है वो सुंदर है। अंग्रेज़ों के जितनी भी पिक्चर्स थे इंडियन के साथ, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ दिखाता था, वाइट इज़ फर्स्ट एंड ब्लैक इज़ डाउन। और इवन जो अमीर लोग थे उसके पास पैसे ज़्यादा थे, जो डार्क लोग थे वो नीचे रहते थे, और जितने लोग थे और भी प्रजा जो उसके लिए काम करते थे वो काले थे, डार्क कलर के थे, वो कम थे, उसके पास कपड़े कम हुआ करते थे, इनके पास कपड़े ज़्यादा थे। कास्टिज्म भी था जिस पे अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारा यूज करा, बट जो साइकोलॉजिकली लेवल पे डिफाइन हुआ, जिसकी थ्योरी आज भी एग्जिस्ट करती है, हम लोग फॉलो कर पाते हैं इनकम्प्लीटली। का इम्पैक्ट आज के जनरल लाइफ में बताऊं तो इंस्टाग्राम में लाइक्स, यूट्यूब पे 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल जो सिर्फ यही बताते हैं कि हाउ टू टर्न ब्लैक इनटू वाइट। स्किन केयर रूटीन, डे स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन, सुबह उठने के बाद क्या खाना है, दोपहर में सोने से पहले क्या खाना है, और अगर इतना चीज़ कम हो जाता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स इवनिंग से लेके नाइट तक आपको करने, जिससे कुछ नहीं एटलीस्ट आपके ब्लैक इनटू वाइट में तो टर्न हो जाएगा। फिर अगर घर से बाहर निकलो तो ऑटो में जगह, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, कम पनिशमेंट, हर जगह फालतू के प्रायोरिटी। एक बड़ी कॉमन सी चीज़ उस समय भी थी यूरोप कंट्रीज़ में। हम लोगों ने बिल गेट्स के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो डीप थी कि बिल गेट्स के टाइम पे भी कलरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि बिल गेट्स कलर में वाइट थे तो उन्हें उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ था। अब ये ग्लोबलाइजेशन के कारण जो फॉरेन कंट्री की नेचुरल चीज़ें थी वो एज अ कॉम्पिटिशन इंडियन मार्केट में उतर गई। ये ग्लोबलाइजेशन सिर्फ वाइट इन प्रोडक्ट नहीं रखा, इसमें जो फैट लॉस वाला कॉन्सेप्ट है, जो अभी का टाइम का सबसे ज़्यादा हाईली रिसर्च टॉपिक है, हाउ टू लूज़ फैट, ये वहीं से आया हुआ है। इवन
आज के डेट पे जो यंग हैं, एडल्ट हैं, वो 53% से ज़्यादा ओवरवेटेज हैं और फैटी हैं। जब हमने और थोड़ा डीप रिसर्च करा तो मुझे एक साइंटिस्ट मिला, मैक्नोविन फैक्ट्रोवाइस, आई थिंक मैं नाम अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। ये इंसान ने वुमेन के उसके फेस के ऊपर में एक ऐसी मशीन्स बनाई थी जो सिमेट्री ऑब्जर्व करती थी। जब सिमेट्री ऑब्जर्व करी गई, उस सिमेट्री के बेसिस पे प्रोडक्ट बनाए गए मार्केट में, और उस प्रोडक्ट से पर्टिकुलर शेप को लेके मार्केटिंग करी गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके। अब बिलीव नहीं करोगे कि ये प्रोडक्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था उस टाइम पे, और इसके बाद इन सब चीज़ों पे भी डीप रिसर्च शुरू हुई। बशर्ते जब साइंस की बात हम लोग कर रहे होते हैं तो साइंस के हिसाब से जो ब्यूटी का डिफिनेशन होता है वो अभी के हिसाब से बिल्कुल अलग है। ना इसे किसी मीडिया, ना इन्फ्लुएंसिंग या फिर ऐसे जो जनरल लोग हम लोग हैं वो कभी समझ भी पाते हैं। जैसे कि साइंस एक सिमेट्री रूल फॉलो करता है। हमारे चेक, नोज और हेड, इन सब चीज़ों के बीच में सिमेट्री के रूल्स होते हैं। The first one is the length and width. At first, the length of the person's face will be measured. Next comes the width of the face. Once both numbers have been calculated, the length of the face will be divided by its width. In order for the face to match the Golden Ratio Phi standards, it has to be the closest to the number 1.618. This also means that a beautiful person must have a face that is 1.5 times longer than it is wide. रिसेंटली रिसर्च के बेसिस पे बिला हडीड, उसकी सिमेट्री 94.5% है। मतलब वो 94% ब्यूटीफुल है अकॉर्डिंग टू साइंस, क्योंकि यहाँ पे इनके सिमेट्रीज काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। यहाँ पे कॉमन सोचने वाली बात ये चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे कोई कलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे ये टॉप 10 रिसर्च इन सेलिब्रिटीज़ पे करे गए हैं जो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा। ये एक जनरल पब्लिक में भी हो सकता है। इस पे रिसर्च करना इम्पॉसिबल है क्योंकि इतने सारे लोग हैं वर्ल्ड वाइड। तो आपकी भी सिमेट्री हो सकती है कंप्लीट, और आप भी साइंस के अकॉर्डिंग सबसे खूबसूरत इंसान हो सकते हैं। लेकिन इस पे रिसर्च नहीं करी गई तो आप पता कैसे करोगे? डजेंट मैटर कोई कलर्स आप में था या नहीं था। 2016 में डव ने एडवर्टाइजमेंट चलाया था। 2016 में सिर्फ 4% लोग, सिर्फ 4% ऐसे वुमेन्स हैं जो अपने आप को ब्यूटीफुल बताते हैं अंडर कुछ कंडीशन कि वो अलग है, डिफरेंस है, उसमें कुछ खास है जो दूसरों में नहीं है। वैसे इसका इम्पैक्ट हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया इसका मेजर इम्पैक्ट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई तीसरा इंसान आपके ये बताता है कि आप में ये कमी है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, और अरे आपकी सहायता करने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसा क्या कर देगा जिससे कि आपको बड़ा फ़ायदा होगा? आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कलर चेंज करने की बात करते हैं, हेल्थी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सो एक्चुअली वो क्या करेंगे? क्या रियली में जो आपकी बाय बर्थ नेचर गिफ्ट्स हैं, जो कलर या शेप या डिज़ाइन या जो भी आपको बाय बर्थ मिला है, उसमें क्या चेंजेस करा जा सकता है? इवन इसमें वो लोग तो सबसे ज़्यादा फंसते हैं जिसे इन बायोलॉजी के पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिससे हमारा कैसे बॉडी काम करता है। बड़ा डीप से समझा जाए दोस्तों, और इस वीडियो बनाने का मतलब भी मेरा यही है कि आप अपनी केयर खुद करेंगे तो इससे बेहतर केयर और कोई नहीं कर सकता है। कोई तीसरा आके आपको ये समझाता है कि ये अच्छा है, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको उससे पहले ये समझ होनी चाहिए कि ये क्या करेगा और ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, इससे मुझे कितना फ़ायदा लेना है और कहाँ तक फ़ायदा लेना है या कैसे फ़ायदा लेना है। अब ये बात आपको अगर बड़ा क्लियर पता है तो बड़ी साफ सी बात है कि आपको अपने चीज़ों की समझ है, और अगर आपको समझ नहीं है तो आपको समझ बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे है। मैंने बाय नंबर्स डेटा शेयर नहीं किया है आपको कि इतने लोग डिप्रेशन में हैं, इतने एंग्जाइटी में, इतने प्रेशर में हैं। ये चीज़ें का नंबर शेयर करूँगा तो इतने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं कि जिसे मैं काउंट नहीं कर पाऊँगा, एक मूवी बन जाएगी ये वीडियो। वैसे मेरा रिकमेंडेशन बड़ा क्लियर है दोस्तों, जो हमारा बाय बर्थ चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हम लोग डे टू डे करते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अपने बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन करना, डे टू डे एक्सरसाइज, सही टाइम पे स्लीपिंग, स्ट्रेस कम लेना, सही प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए। अब बिलीव नहीं करोगे, जो हम लोग की बॉडी का वाटर लेवल होता है वो कितना इम्पैक्ट करता है, हमारे स्लीप कितना इम्पैक्ट करता है, जो हेयर लॉसेस हो रहे हैं इसके पीछे स्लीप का कितना बड़ा मैटर होता है, स्ट्रेस किस लेवल पे इम्पैक्ट करता है, इसकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि हमें क्यों हेयर लॉसेस हो रहे हैं या फिर मेरी बॉडी में क्या नेसेसरी है। वैसे इस वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद यही है कि जो बेसिक्स हैं, हम लोग इंसान जिस चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे लंबे समय से, इसका इम्पैक्ट
बहुत जल्दी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कोई इंसान या फिर कोई चीज़ आकर आपको ये कहती है कि 10 दिन में आप पलट जाओगे। ये कभी नहीं होगा, ये साफ बेवकूफ़ी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक छोटी सी समझ क्रिएट हुई होगी। किसी भी चीज़ को करने से पहले, समझने से पहले उसे देखो, जानो, रिलेट करो एंड देन फिर ट्राई करो, क्योंकि आपको इतना पता होगा कि आप क्या करने जा रहे हो। वेल, हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कलरिज्म, रेसिज्म या फिर जो हमारा कॉलोनाइजेशन था, इसका इम्पैक्ट आप इससे हटकर ही समझ पाओगे कि क्या गलत है, क्या सही है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। डीप रिसर्च के कंटेंट्स अब और जल्दी कोशिश करूँगा लाने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो से मैं अलविदा लेता हूँ। हम लोग जल्दी किसी अच्छे और टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।